बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक बहुत ही बड़ा और खूंखार शेर रहता था। बाघ, कौआ और सियार ये तीन उसके नौकर थे। एक दिन जंगल में उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ रहा था। उस ऊंट को देखकर शेर बोला, अरे वाह, ये तो एक बड़ा ही विचित्र जीव है। जाकर पता लगाओ कि ये प्राणी कौन है। शेर की ये बात सुनकर को मारकर खा जाइए। स्वामी, शेर बोला, ये ऊंट नाम का जीव यहाँ पर आए हुए अतिथि को नहीं मारता। वो कहते हैं ना कि अपने घर पर आए हुए निहत्थे दुश्मन को भी नहीं मारना चाहिए। और फिर मैं तो इसे जानता भी नहीं। जाओ, तुम लोग इसे मेरे पास लेकर आओ, जिसे मैं इसे यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। शेर की बात सुनकर बाघ और सियार उसे आदर पूर्वक शेर के पास ले आए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और बैठ गया। उसके बाद शेर ने उसे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तो ऊंट ने बताया कि मैं जंगल से गुजर रहा था और मैं अपने साथियों से बिछड़ गया और अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। शेर उसे आदर पूर्वक कहने लगा, कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे मित्र हो और हमारे साथ यहाँ पर खुशी खुशी रह सकते हो। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद शेर ने एक हाथी के ऊपर हमला किया। वो हाथी बहुत विशाल था। वो शेर के शिकंजे में नहीं आया और उसने अपने बड़े नोकीले दांतों के साथ शेर के ऊपर हमला कर दिया। शेर अब बुरी तरह से जख्मी हो गया। किसी तरह से वो जीवित तो रह गया था, लेकिन अब वो शिकार करने के काबिल नहीं बचा था। शिकार करना तो दूर की बात, अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इससे उसके साथी बहुत परेशान थे, क्योंकि शेर जब किसी जीव का शिकार कर कर लेकर आता था तो उसके नौकरों को उसमें से ही भोजन मिला करता था। अब शेर कई दिनों से शिकार नहीं कर रहा था। वो भूख के मारे मर रहे थे। शेर अब कहने लगा, तुम लोग मेरे लिए ऐसे जीव की व्यवस्था करो जिसे कि मैं ऐसी हालत में मार सकूं, ताकि तुम लोग भी भोजन कर सको और मैं भी कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर अब वो चारों भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। हर तरफ देखने के बाद जब उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला तो कौवे और सियार ने एक योजना बनाई। वो कहने लगे कि मित्रों, ऐसे भटकने से क्या फायदा, क्यों ना हम इस ऊंट का ही शिकार कर लें। उन्होंने योजना बनाई और जाकर शेर को कहने लगे, महाराज, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम आपके लिए ऐसे जीव की तलाश नहीं कर पाए जिससे कि आप आसानी से जिसको मार सकें। अब सियार धीरे धीरे से शेर के पास गया और उसके कानों में कहने लगा, महाराज, हमें और कहीं से तो भोजन नहीं मिला, क्यों ना हम इस ऊंट को मारकर ही खा लें। इससे आपको भी अच्छा भोजन मिलेगा और हम भी पेट भरकर खा लेंगे। सियार की बात को शेर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो हमारा मित्र है, हम उसे नहीं मार सकते। इस पर सियार कहने लगा, महाराज, यदि हमने कुछ दिनों तक और भोजन नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। यदि हम ही नहीं रहेंगे तो हम ऐसी मित्रता का क्या करेंगे। इसलिए
हमें भोजन कर लेना चाहिए। हमें इस ऊंट का शिकार कर लेना चाहिए। सियार की ये बात सुनने के बाद शेर सोचने लगा, ये सही कह रहा है। यदि मैं ही नहीं बचूंगा तो मैं ऐसी मित्रता का क्या करूंगा। उसके बाद शेर, कौवा, बाघ और सियार इन चारों ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार वो ऊंट को मारने वाले थे। वो चारों एक जगह पर इकट्ठे हुए और वहां पर ऊंट भी आ गया। योजना के अनुसार शेर ने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों को कोई शिकार मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने भी कहा, नहीं महाराज, हमें कोई भी शिकार नहीं मिला। पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से शेर के आगे आए और विनती की कि वह उन्हें मारकर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ ना कुछ खामी निकाल देता था ताकि शेर उन्हें ना मार सके। अंत में ऊंट की भी बारी आई। उस बेचारे को उन चारों की योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसने भोलेपन में वही कहा जो शेर के सभी नौकरों ने कहा था। ऊंट शेर से कहने लगा, स्वामी, ये सब आपके लिए सही नहीं है। किसमें कुछ कमी है तो किसमें कुछ। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून है, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोगों की प्राप्ति हो सके। ऊंट की इतनी बात कहने से ही सियार और बाघ उस पर झप पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीरकर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित शेर एकदम से उस पर झपट गया और ऊंट को देखते ही देखते वो सारे जानवर खा गए। बेचारा ऊंट बलि चढ़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना चाहिए। कभी भी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और मूर्ख स्वामी से हमेशा दूर रहना चाहिए।